साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का यूट्यूब के शिक्षा शाला चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली है, जिसकी की हियरिंग हुई थी यानी सुनवाई होनी थी 15 फरवरी को। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आज इसके अलावा हम लोग ये भी बात करेंगे इस वीडियो में, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे कि क्या है अंतरिम आदेश, यानी पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो अंतरिम आदेश दिया गया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही हम लोग इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जो है केस का जो इससे पहले का नोटिस रहा है, जिस समय की केस किया गया था ओल्ड और न्यू एनसीएल को लेकर के, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या है आज का लेटेस्ट अपडेट। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है आज यानी 15 फरवरी को जो हियरिंग हुई थी उसका हम लोग डिटेल जानते हैं, यानी केस स्टेटस में आते हैं और केस स्टेटस से हम लोग पता करते हैं कि क्या है डिटेल। तो सबसे पहले देखिए कि आप इसका जो ऑफिशियल साइट है उसको, यानी केस जो है आप देख रहे हैं CWJC 20/854, इसको हम लोग ओपन कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सीधे जो न्यूज़ है उस पर हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 15 फरवरी 2022 को जो हियरिंग हुई थी उसका क्या डिटेल आया है इसको जानेंगे। और इसके बाद हम लोग इससे पहले वाले केस को जानेंगे कि किस मैटर में ये जो 24 दिसंबर 2021 का केस रहा है इसको भी हम लोग देखेंगे। और इसका जो भी डिटेल है वो, चूँकि इसका न्यूज़ तो इंग्लिश में रहा तो उसको हिंदी रूपांतर करके देखने का भी प्रयास हम लोग इस वीडियो में करेंगे। चलिए फटाफट से उसको देखते हैं। तो इसका देखिए कि आप मेन जो है डिटेल वो PDF खुल चुका है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हाईकोर्ट के पटना का जो ये है, इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए और देखिए कि अब देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट का जो ये ऑर्डर है इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर पटना। यहाँ पर देखिए अपीयरेंस जिसका रहा है फॉर द पिटिशनर्स मिस्टर अलका वर्मा है। उसके बाद फॉर द रिस्पोंडेंट के तौर पर जो है मिस्टर मनीष कुमार है जो GP4, और ये जो है मिस्टर सत्यवीर भारती है। तो फ्रॉम ऑनरेबल मिस्टर यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद है ऑरल ऑर्डर में देखिए क्या लिखा है, 15 फरवरी 2022 का है। लिखा है यहाँ पर कि द मैटर हैज़ बीन हियर्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यू टू सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग ऑन अकाउंट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक लिस्ट दिस केस ऑन। तो यानी क्या कह रहा है कि कोविड-19 की वजह से जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये हियरिंग हुई थी और इसमें बताया गया कि 2 मार्च को इसकी जो है अगली सुनवाई होनी है, जो बचा हुआ रहेगा लिस्ट दिस केस ऑन। तो इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए। उसके बाद यहाँ जो है कह रहा है कि इंटरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू टिल दी नेक्स्ट। अब ये इंटरिम ऑर्डर, इस पर जो है बड़ी जो है कमेंट आ रहे हैं कि इस जो है बताइए कि ये इंटरिम ऑर्डर क्या है। तो इंटरिम ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो बाकी का आदेश है, जैसे हम लोग नोटिफिकेशन में भी देखते हैं कोई थोड़ा सा संशोधन करता है तो लिख देता है कि ये चीज़ें हैं आज का ये है, और बाकी सारा चीज़ जो पूर्ववत रहेगी यानी यथावत रहेगी कब तक, जब तक कि अगला कोई आदेश नहीं आता। तो उसी को हम लोग यहाँ पर जो है इंटरिम ऑर्डर या अंतरिम आदेश बोलते हैं, इसी को हिंदी में अंतरिम आदेश बोलते हैं। तो क्या था अंतरिम आदेश, इसको हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। आइए, इसको हमने डाउनलोड पहले से कर रखा है और इसको हिंदी रूपांतर भी मैंने किया है। तो चलिए इसका हिंदी रूपांतर को देखते हैं। गूगल ट्रांसलेटर से इसको ट्रांसलेट किया है मैंने। अब देखिए यहाँ पर इधर इंग्लिश है, यानी 24 दिसंबर 2021 का है और इसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग इसको जूम करके फटाफट से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं पटना उच्च न्यायालय लिखा हुआ, पटना उच्च न्यायालय 2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 20/854 यही है। यहाँ पर विनोद कुमार मिथिलेश निवासी रेलवे कॉलोनी उत्तर सुपौल बिहार का ये है। सूरज कुमार है इसका, और अनिल कुमार चौधरी ये जो है ये है। और देखिए बनाम क्या है, यानी किसके वर्सेस में है। तो यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ कि मुख्य सचिव बिहार पटना के माध्यम से बिहार राज्य अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग पटना, यहाँ पर सचिव कर्मचारी चयन आयोग इसके संबंध में है। दिखावट क्या है कि याचिकाकर्ता के सुश्री अलका वर्मा, प्रतिवेदियों के लिए श्री मनीष कुमार सरकार की ओर से, और BSSC के लिए जो सुश्री प्राची पल्लवी। तो यानी क्या कि ये BSSC की तरफ से है एक तरफ के एडवोकेट, और सरकार की ओर से ये है, और याचिकाकर्ताओं की तरफ से अलका वर्मा है। तो देखिए क्या है
कोरम में लिखा है कि माननीय श्रीमान जिससे आशुतोष कुमार मौखिक आदेश लिखा है कि 24/12/2021 विद्वान अधिवक्ता सुश्री अलका वर्मा को सुना गया। याचिकाकर्ता सुश्री प्राची पल्लवी विद्वान के लिए कर्मचारी चयन आयोग बिहार पटना अधिवक्ता याचिकाकर्ता ने अधिसूचना को चुनौती दी है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, चुनौती ज्ञापन संख्या इतना जो है जारी किया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सचिव कर्मचारी चयन आयोग जिसके द्वारा BC और EBC श्रेणी में काउंसलिंग के लिए चुने गए उम्मीदवार पर जोर दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिख दिया है, साफ साफ लिखा है कि BC और यहाँ पर लिख दिया है कि जिसके द्वारा BC और EBC श्रेणी के काउंसलिंग के लिए उम्मीदवार पर जोर दिया जा रहा है। गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए जो पटना उच्च न्यायालय CWJC संख्या 20/854 दिनांक 24/12/2021 के केवल 31/10/2014, यहाँ देखिए यही मुद्दा जो है अभी तक सीरियस है। 31/10/2014 और 13/3/2016 तक जारी किया गया है। जो भी लागू याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने में जारी ज्ञापन के अनुसार प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2014 में याचिकाकर्ता ने चयन के लिए आवेदन किया था। विशेष पदों पर जो विज्ञप्ति थी स्पष्ट किया गया कि विज्ञापन में कि उम्मीदवार नहीं थे। देखिए आगे क्या लिखा है, इसको हम लोग फटाफट से देखते हैं। और आगे देखिए यहाँ लिखा है के समय जाति प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता, आवेदन दाखिल करना हालांकि के समय केवल परामर्श उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना या अन्यथा उन्हें सामान्य उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा। श्रेणी देखिए याचिकाकर्ताओं और अन्य को बुलाया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ष 2021 में काउंसलिंग व जाति प्रमाण पत्र 31/10/2014 की मांग की गई थी। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि क्या यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि लिख रहा है, ये इस पैराग्राफ को जरा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि याचिकाकर्ताओं और अन्य को बुलाया गया था। यहाँ पर देखिए वर्ष 2021 में काउंसलिंग व जाति प्रमाण पत्र जारी 31/10/2014 की मांग की गई थी। ठीक है, यहाँ जाति प्रमाण पत्र के बारे में लिखा है, ना कि क्रीमी लेयर रहित या इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ है। ऐसा हुआ था कि कर भरने के लिए विज्ञापन संख्या निकाल 2014 की तरफ से पद तब भी रिक्ति उत्पन्न हुई थी। केवल 2006 में न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि उम्मीदवारों की आयु पात्रता की गणना तत्काल पटना उच्च न्यायालय जैसी संख्या। आगे देखिए क्या है डिटेल, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि जाति पर जिक्र किया गया है, ना कि जो है इसका नॉन क्रीमी लेयर NCL पर कोई चर्चा की गई है। और फाइनल देखिए उच्च न्यायालय यहाँ पर है 2006 ये दिया गया याचिकाकर्ता को द्वारा प्रस्तुत किया गया स्टाफ द्वारा अधिसूचना। यानी कहने का कुल मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर देखिए लिख दिया कि प्रमाण पत्र जो वर्ष 2014 में जारी किए गए थे और 2016 का क्रम से कोई औचित्य नहीं है। उम्मीदवार की सुविधा के प्रयोजनों के लिए परीक्षा में उपस्थित होना, जाति विवरण देना ऑनलाइन और अनिवार्य किया गया था। अगर ऐसी रियायत उम्मीदवार को कर्मचारी चयन के कारण, अब यहाँ पर देखिए कहता है कि वर्ष 2014 और 2016 और बाद में नहीं, यानी क्या फाइनली कह सकते हैं कि जो 24 फरवरी का जो भी डिटेल था, यानी 24 दिसंबर 2021 का जो भी डिटेल था उसी को अंतरिम आदेश कहा गया। यानी जो भी ये चीज़ें लिखा गया है जिसको लेकर के केस हुआ था, तो ये आदेश जो अंतिम समय तक रहेगा। तो इसको आप जो है थोड़ा वीडियो को पॉज करके पूरा डिटेल भी इसको आप पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते, और आप अपने गूगल से ट्रांसलेट करें। तो ये है अंतरिम आदेश और इसको लेकर के कोई बड़ी इश्यू नहीं है। अब बातें ये आ जाती है कि फाइनल मेरिट को लेकर के, तो देखिए फाइनल मेरिट कोर्ट का हियरिंग है और इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि जो जानकारी मुझे मिली थी कि जो है SC ST या किसी का पहले जो है फाइनल मेरिट दे दिया जाए। तो लेकिन इस पर जो हाई पावर कमेटी बैठनी थी जिसमें सचिव के साथ कुछ अन्य सदस्य वहाँ के BSSC के अधिकारी लोग रहते, तो उसकी कोई निश्चितता नहीं दिख रही है और ये लग रहा है कि नई बातें हवा में हो रही है, तो इसको क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि 2 मार्च को अब क्या हो पाता है ये तो अब कोर्ट ही जाने, लेकिन संभावना है कि अधिकांश क्लियर हो जाना चाहिए। और बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।